बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई है। सोने की चेन छीनकर गोली मारी है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक और बड़ा मामला आपको बता दें, बिहार से आ रहा है, राजधानी पटना से आ रहा है। क्या हालात है पटना के, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, सरकार के नुमाइंदों की क्या स्थिति है, देखिए। बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की गोली मारकर सरेआम हत्या की जाती है और उस गोली मारने से पहले चेन स्नैचिंग होती है, उसके बाद उसकी हत्या की जाती है। इसी बीच आपको बता दें कि 14 अगस्त को पटना साहिब में अजय शाह की हत्या हुई थी। आज मुन्ना शर्मा की हत्या कर दी गई है। आरा में भी 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश सरकार किस तरह सवालों के घेरे में है, बता रहे हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। बिहार में एक ऐसी सुशासन की सरकार, एक के बाद एक सत्तारूढ़ दल के नेताओं की हो रही है हत्या। 14 अगस्त को पटना साहिब इलाके में अजय शाह की उनकी डेयरी में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब मुन्ना शर्मा की बताया जा रहा है पटना साहिब के चौक इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई, और वो भी चेन स्नैचिंग के कारण। जी हाँ, उनसे सोने की चेन लूटने की कोशिश की गई और जब उन्होंने रजिस्ट किया तो उन्हें गोली मार दी गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। सत्तारूढ़ दल के 2 बड़े नेताओं का एक ही इलाके में 1 महीने के अंदर में हत्या पूरे सुशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है। आरा में भी 2 लोगों को आज गोली मार दी गई, जिसमें एक की मौत हो गई है और एक शख्स जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बिहार में जो स्थिति है, बेगूसराय से 2 दिन पहले तस्वीरें आई कि किस तरीके से तमंचे पर डिस्को हो रहा है, यानी नाच के दौरान हाथ में हथियार लेकर महिलाएं डांस कर रही हैं। तो ये जो तस्वीर है बिहार की, ये बहुत ही भयावह तस्वीर है। एक के बाद एक अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। आए दिन विपक्ष एक नई फेहरिस्त जारी करता है कि पिछले चंद दिनों में 100 से ज़्यादा घटनाएं बिहार में घट गई हैं। आखिर अपराधी बेलगाम कैसे हो गए हैं? सूबे के पुलिस मुखिया कहते हैं कि हम लोग अब हर पुलिस फोर्स के मुखिया को टास्क दे रहे हैं, यानी हर इंस्पेक्टर, हर डीएसपी, हर एसपी को उनके इलाके में अपराध कम करने के लिए टास्क दिया गया है। लेकिन जब तक वो अपना टास्क ख़त्म करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में कुछ और नेता, कुछ और आम लोगों की हत्या हो जाए। बड़ा सवाल है। बिहार में नए डीजीपी आलोक राज आए हैं, उन पर जिम्मेदारी बड़ी है। उनसे जब इंडिया डेली ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि अब अपराध कम होंगे। हम लोगों ने चिन्हित करके इलाकों को, हर अधिकारी को उसमें लगा दिया है कि कैसे अपराधियों पर नकेल कसी जाए, लेकिन असर होता कम दिख रहा है, क्योंकि अभी भी घटनाएं घट रही है और सत्तारूढ़ दल बीजेपी के 2 नेताओं की 1 महीने में हुई हत्या ने पूरे सरकार पर सवाल खड़ा किया है। जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं रजनीश सिन्हा, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रजनीश, आखिर हो क्या रहा है बिहार में? एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी ये जो घटना, जिसकी तस्वीर, जिसका फुटेज लगातार हम देख रहे हो और दिखा रहे हैं, वो कई सारे सवाल खड़े करता है। सरकार के नुमाइंदे ही सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। तो बिल्कुल, देखिए, जिस तरह की घटना घटी है वाकई सभी को परेशान किया है और लगातार इस तरह की घटना घटी है। बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या 1 महीने के अंदर में हो गई और ये बड़ा सवाल है। बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, बीजेपी का यहाँ शासन है और खुद अब बीजेपी के जो नेता हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं हम पुलिस से ये उम्मीद करते हैं कि वो सख्ती करेंगे। नए डीजीपी आए हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस सुशासन की सरकार पर आप दावा करते रहे हैं और उसी दावे के साथ आप पिछले 17 साल से सरकार में भी रहे हैं कमोबेश, तो आखिर आज की तारीख में आपकी सबसे बड़ी यूएसपी अगर कानून व्यवस्था थी, वो पर धत्ता कैसे लग गया है, शासन का इकबाल कैसे खत्म हो गया, प्रशासन की हंसनाक कैसे खत्म हो गई है, ये एक बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि अब सत्तारूढ़ दल के लोगों के पास भी ज्यादा जवाब नहीं है। बार बार विपक्ष कह रहा है कि अगर आपसे सरकार नहीं चल पा रही तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। देखिए, लगातार घटनाएं सिर्फ पटना में नहीं घटी है, बिहार के अलग अलग जिलों से। आरा में आज घटना घटी है, 2 लोगों को गोली मार दी गई, 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। हमने वीडियोस दिखाए किस तरीके से बेगूसराय में तमंचे पर डिस्को हो रहा है, तो एक तरफ खुले में हथियार लहराए जा रहे हैं। अपराधियों में सत्ता का अगर डर खत्म हो जाए, पुलिस का डर खत्म हो जाए, सरकार का डर खत्म हो जाए, ये खतरनाक होता है। बीजेपी और जेडीयू बार बार ये दलील देती है कि हमारी कोशिश है कि अपराधियों को सजा मिले और अपराधी पकड़े जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों के अंदर अपराध करने की जो हिम्मत बढ़ रही है, ये सरकार के सुशासन पर सवाल खड़ा करता है। रजनीश, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन क्यों बनती जा रही है बिहार में? और कोई ये पहला मामला नहीं है। आए दिन बिहार से कोई ना कोई क्राइम के डेटा सामने आते हैं, खबरें सामने आती है जो हमें सवाल खड़े करने को मजबूर करती है। एक तरफ तो नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते हैं, गठबंधन में उनकी वहां पर सरकार है, उन्हीं सरकार के नेता वहां सुरक्षित नहीं है, चेन स्नैचिंग होती है, चेन नहीं देते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है। चल क्या रहा है बिहार में आखिर? देखिए, यही सवाल इंडिया डेली ने सभी लोगों से किया। मेरी बात हुई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री है डॉक्टर
दिलीप जायसवाल, उनके पास भी जवाब नहीं था। मैंने मंगल पांडे से पूछा, मैंने जेडीयू के नेताओं से पूछा। आरजेडी बार बार ये सवाल करती है कि आखिर अगर आप जंगल राज की बात करते हैं, 15 साल पहले के शासन की बात करते हैं, 20 साल पहले के शासन की बात करते हैं, तो 20 साल 2 दशक गुजर चले हैं। तो अब आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने 2 दशक में क्या किया और अपराधियों के अंदर आपके शासन का डर कैसा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखें तो बिहार में अचानक आपराधिक घटनाएं घटी है। 2005 से 2015 तक बिल्कुल, और रजनीश यही सवाल खड़े करने को हमें मजबूर भी करती है। शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि बिहार के ही आरा में 2 लोगों को गोली मारने की वारदात सामने आई है, जहां पर एक शख्स की मौके पर मौत हो जाती है। इस वारदात में सहार थाने के पेहाप गांव की बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे की इसी साल हत्या कर दी गई थी। यानी कि बिहार में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। क्या हालात हुए वहां पर, मौत के बाद मौत होती जा रही है। राजदेव नगर रोडे पर जाते रहे, जाऊंगा का छोड़े हम जाते रहे। कमलेश जी को छोड़ने जा रहे थे? हाँ। कहाँ जा रहे थे वो? गुआरा आवत रहल। आरा आने के लिए जी। ये घटना कौन मारा है, कौन मारा है? मारा है प्रियांशु, एक ठोके हम नहीं देखे। क्या विवाद था? विवाद तो हमारा कुछ नहीं है सर। मैंने कमलेश जी से क्या विवाद था? और चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र के जलगांव में, जहां से बड़ी खबर आ रही है, जहां 13 साल की आदिवासी बच्ची की हत्या कर दी गई है। बच्ची से छेड़छाड़ के बाद हत्या की गई है। आरोपी ने बच्ची को पत्थर से कुचला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हैरान कर देने वाली खबर है, महाराष्ट्र के जलगांव से आ रही है, जहां पर 13 साल की आदिवासी बच्ची की हत्या की गई है। आरोपी ने बच्ची को पत्थर से कुचला, हत्या की है। बच्ची से छेड़छाड़ के बाद उसकी हत्या की है। जो वहां पर ग्रामीण लोग हैं वो इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में देर रात बड़ा रेल हादसा चल गया। यहां पर ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश रची गई थी। ड्राइवर ने ब्रेक मारकर ट्रेन रोक दी। अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी गई। मौके से पेट्रोल भरी कांच की बोतल, माचिस, बारूद आदि सामान मिला है। फिलहाल यूपी एटीएस और अन्य एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कानपुर या उसके आसपास ऐसी कोई घटना हुई है। बीते कुछ महीनों में ऐसी 2-3 घटना हो चुकी है। इससे पहले बीते 16-17 अगस्त की रात कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19168 के 22 डिब्बे इंजन समेत पटरी से नीचे उतर गए थे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। हादसे का शिकार हुई ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि बोल्डर के इंजन से टकराने के कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल इस हादसे की भी जांच चल रही है। बड़ा हादसा कानपुर में टला है, तब आपको बता रहे हैं। और ये भी समझिए कि ये पहला ऐसा हादसा नहीं है जो कानपुर या कानपुर के आसपास के इलाकों से सामने आ रहा है। और अब रुक करते हैं बरेली का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। रातों रात मस्जिद पर 3 मीनारों का निर्माण किया गया है। मीनार का निर्माण देखकर लोगों में हड़कंप मच गया है। हिंदू संगठन ने अवैध निर्माण का विरोध किया है। विरोध के बाद अवैध निर्माण को तोड़ा गया। जिला प्रशासन ने निर्माण को तोड़ने का आदेश भी दिया। मौके पर मौलाना तौकीर के पहुंचने से तनाव बढ़ गया। किला थाना क्षेत्र के मलूकपुर के मंसूरी मस्जिद का ये मामला है। हैरान कर देने वाली खबर है। देखिए, अचानक रातों रात मीनार का निर्माण किया जाता है और वो निर्माण देखकर लोगों में हड़कंप मच जाता है। विरोध करते हैं लोग इसका, कहते हैं कि अवैध तरीके से निर्माण इसका किया गया है। मौके पर मौलाना तौकीर भी पहुंचते हैं। उनके पहुंचने के बाद वहां पर पूरे इलाके में जो तनाव है वो और भी बढ़ता हुआ नजर आता है। किला थाना क्षेत्र के मलूकपुर के मंसूरी मस्जिद का ये मामला बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने जो निर्माण किया गया था उसको तोड़ने का आदेश दिया, उसके बाद उसको तोड़ा जाता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए। 3 मीनारों का रातों रात निर्माण किया गया है। हिंदू संगठन ने कहा कि ये जो बनाए गए हैं ये अवैध तरीके से बनाए गए हैं और जिला प्रशासन ने आदेश दिया, उसके बाद इन मीनारों को तोड़ा गया। वहीं कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने टेक्सास में जो बयान दिया है उससे सियासत में उबाल आ गया है। इस बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि क्या आरएसएस पर टिप्पणी करना देश विरोधी हो जाएगा, वो स्वयंभू बनकर क्यों बैठे हैं।
इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा जी। सर, डैलस में जाके एक बार फिर से राहुल गांधी जो स्पीच देते हैं, फिर से विवादों में हैं, आरोप लगा रही है बीजेपी की, देश विरोधी भाषण देते हैं, देश के बाहर जाके बयान देते हैं ऐसे, चाहे वो आरएसएस की बात को लेके हो या फिर देवताओं की बात को लेके हो, जो भी सारी चीज़ें उनके बयान में इस बार आई हैं, उस पर विवाद फिर से शुरू। अब आरएसएस की जो वैल्यू सिस्टम है, जिन मूल्यों पर आरएसएस चलती है, उनकी निंदा करना, उन पे प्रश्न उठाना क्या देश विरोधी हो गया? आरएसएस क्या देश की ठेकेदार है? आरएसएस क्या इस देश का प्रतिनिधित्व करती है? आरएसएस तो रजिस्टर्ड तक नहीं है, हम उनको इस देश का ठेकेदार या अपने धर्म का ठेकेदार या अपनी संस्कृति का ठेकेदार कैसे मान लें? ये क्यों स्वयंभू ठेकेदार बने घूमते हैं? अफजल गुरु के भाई एजाज ने कहा है कि निर्दलीय सोपोर से उम्मीदवार इस बार उम्मीदवारी अपनी कर रहे हैं वहाँ नॉमिनेशन, तो किस तरीके से इसको कांग्रेस पार्टी हम क्यों इसमें किसी भी तरीके से देखें? सरकार को लगता है वो गलत कर रहे हैं, उनकी नहीं होने दें उम्मीदवारी, खत्म कर दें। सरकार तो इन्हीं की है, हमसे क्यों पूछा जा रहा है? सरकार से पूछिए, गलत है तो मत करने दीजिए उनको उम्मीदवारी। सर, हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार जो सस्पेंस है, अभी तक सारी सीटों पे कैंडिडेटों का ऐलान नहीं हुआ है, उस पर क्या ऐसा क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर? कौन सा मंथन हो रहा है जो क्लियर नहीं हो पा रही हैं चीज़ें? अभी तो 9 ही तारीख हुई है, 12 तारीख तक आखिरी डेट है, थोड़ा इंतजार कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट केसर के साथ मैं खुशबू सिंह, इंडिया डेली, दिल्ली। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी के बयान पर मचे बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। न तो नरेंद्र मोदी जी पूरा देश है, न बीजेपी है, तो कैसी आपत्ति? और राहुल जी ने जो महिलाओं को लेकर कहा है, उनका बीजेपी या संघ के क्या स्थान है, वो उनकी आइडियोलॉजी है और उनकी पुस्तकों में है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस सीसी के सदस्य इस समय टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले सवाल तो आपसे रहेगा, राहुल गांधी जी का जो टेक्सास का अमेरिका दौरा है, वहाँ से कई ऐसे बयान आए हैं जिसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे, के आरोप लग रहे हैं। जैसे अगर उनके देवताओं के बयान को ले लिया जाए, महिलाओं को लेके जो बयान दिया, या आरएसएस को लेके कई सारे ऐसे बयान दिए, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार हमला हो रहा है। किस तरीके से इस पूरे मामले? एक तो मैं फॉलो नहीं कर पाया हूँ कि राहुल जी ने क्या कहा। दूसरा, ये बात अक्सर आती है कि राहुल जी गए तो उन्होंने देश के खिलाफ कुछ बोल दिया। तो पहली चीज़, ना तो नरेंद्र मोदी जी देश हैं, ना भारतीय जनता पार्टी देश है। हमारे प्रधानमंत्री हैं अवश्य, तो क्या प्रधानमंत्री के संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता? चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। यहाँ बैठ के हम दुनिया के सारे लीडर्स के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरे देश के भी लोग आते हैं, वो भी कई प्रकार की बात कहते हैं और करते हैं, वो कर सकते हैं। यहाँ किस बात की आपत्ति? दूसरी चीज़, अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेलवे पटरी पे सिलेंडर मिलता है, उसके बाद गिरिराज सिंह जी ने उसको गोधरा कांड से जोड़ते हुए कांग्रेस की साजिश बताई। अब गोधरा कांड भी कांग्रेस की साजिश होगी, यानी हास्यास्पद बातें हैं। गिरिराज जी शायद मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्र के पास जांच की ना जाने कितनी एजेंसियां होंगी। रेलवे फोर्स अलग है, एनआईए अलग है। गंभीर बात है कि किसी ने सैबोटेज करने के लिए रेल की पटरी में गैस का सिलेंडर रख दिया, जिससे कि नुकसान हो सकता था, जानने जा सकती थी। तो जिनको ये सारी जानकारी है, उन्हीं की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। वो एक मंत्री हैं और कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया। कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, तो क्या वो गलत बयानी कर रहे हैं, या उनको मालूम होते हुए उनकी ही सरकार अपने एक सदस्य की जानकारी का उपयोग नहीं कर रही है? सारी बातचीत और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट केसर के साथ मैं खुशबू सिंह, इंडिया डेली, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।